हुकूमत चलाती रहती, आगे पीछे मुलाजमीन उनकी खिदमत गुजारी करने में लगे रहते, लेकिन उन्हें इल्म हासिल करने की ऐसी लगन थी कि ऐशो इशरत को बालाए ताक रखकर तालीमी मैदान में कदम बढ़ाए। उनकी जहानत ने सोने पे सुहागा का काम किया और वो अपनी काबिलियत की दौलत दिखाने में कामयाब रही। इसलिए मैं किसी काबिल शख्सियत के जिक्र में इसकी हसब नसब या ख़ानदानी शजरे पर रोशनी डालना अहम नहीं समझती, क्योंकि मेरे नज़दीक विरासत में मिला इल्म और अदब का ज़ौक़ या धन दौलत इसको बरतने का सलीका हर एक के बस की बात नहीं। शोहरत की बुलंदी पे पहुँचने के लिए सलाहियत चाहिए। हबीब ने दक्षिणी ज़बान की कवायद भी की। महाराजा किसी प्रसाद की हयात और उनके अदबी कारनामों पर मकाला लिखा। डॉक्टर जीना साजदा और दक्षिणी तहज़ीब मसनवी नौसफ़ात का तनकीदी जायज़ा मुझे कलम किया। प्रोफेसर अब्दुल कादिर ज़फ़री, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ ख़तीब जैसे दानिश्वरों के मुताबिक अहम मालूमाती तहरीरें लिखकर अदबी दुनिया में अदब की विरासत पर इजाफा किया। हबीब के कलम में ऐसा जादू है कि हैदराबाद ही नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर मौक़िफ़ रिसाले उनकी तहरीरों से अपनी सफ़ाहत की देना पढ़ाते थे। बड़े बड़े सेमिनार और अदबी जलसों में उन्हें इज़्ज़त और एहतराम से बुलाया जाता है। कभी सदारत, कभी मेहमान खुसूसी और कभी मेहमान एजाज़ी की नशिस्त पर उनकी मौजूदगी महफिल के लिए वजह इफ्तिख़ार बनती है। हबीब की सभी किताबों पर मुख्तलिफ एकेडमीज़ ने उन्हें अवार्ड अता किए। इसकी तफसील सुनाने लगी तो न जाने कितना वक्त लग जाए, लेकिन उन्हें कारनामा हयात का अवार्ड भी मिला। इसका जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि ये न सिर्फ मायना जिंदाब है बल्कि अदबी ज़िंदगी का सरमाया है। इतना सब होने के बावजूद उनकी शख्सियत न बदली, वही सादगी, वही खुशमिजाजी, वही खुश अखलाक़ी। न लहजे का धीमापन बदला, न तकब्बुर की शान सर चढ़ी। उनकी इंकिसारी पर मीर अनीस की रुबाई याद आ गई। इस मुँह से कहूँ लायक तहसीन हूँ मैं, इस मुँह से कहूँ लायक तहसीन हूँ मैं, क्या लुत्फ़ जो। बहुत बहुत शुक्रिया नसीमा तुराबुल हसन साहिबा। दोस्त की हैसियत से आपने भरपूर हबीब ज़िया साहिबा की शख्सियत का जायज़ा लिया और दोस्ती का हक़ अदा किया। नसीमा तुराबुल हसन साहिबा ने कहा कि शायरी करना चाहती, बस हबीब ज़िया साहिबा शायरी नहीं करती। लेकिन एक बात मैं आपसे बता दूँ, हबीब ज़िया साहिबा ने मुझसे खुद कहा था, वैसे अच्छा हुआ कि हबीब ज़िया साहिबा ने शायरी नहीं की, क्योंकि अक्सर ख़वातीन और सलातीन की शायरी पर शक किया जाता है। वो अच्छा ही हुआ वो बच गई। लेकिन हबीब ज़िया साहिबा बचपन में स्कूल के ज़माने में शायरी उन्होंने शुरू की, बल्कि तेलुगु में शायरी करती थी। उनका रुझान शायरी की तरफ था और तेलुगु में भी शायरी करती थी, लेकिन तबीयत का मिलान और रुझान कुछ और कहता था। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और मुश्तबा हुसैन के फ़न की दिलदारा थी, तो तहरीक उन्हें वहीं से मिली, वरना वो आज शायर होती। अल्लाह अच्छा रखे मुश्तबा हुसैन साहब को और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब को कि हबीब ज़िया की शख्सियत से मुतासिर हुई और आज ये हमारे सामने मौजूद है। और 12 किताबों के बाद भी हबीब ज़िया ये कहती हैं कि मुझे कुछ कहना है, तो हम दुआ करेंगे हबीब ज़िया साहिबा के लिए कि अल्लाह करे कि आपका कलम इसी तरह चलता रहे और आप हमेशा कुछ न कुछ कहती ही रहें। बहुत बहुत शुक्रिया नसीमा तुराबुल हसन साहिबा। और मेहमान खुसूसी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है जनाब अब्दुल रहीम खान साहब, मोतमद उमूमी अंजुमन तरक्की उर्दू आंध्र प्रदेश से दरख्वास्त करती हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज के जलसे के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब, एडिटर मौलाना शगुफ़ा, मोहतरमा
अशरफ रफ़ी साहबा, प्रोफेसर हबीब ज़िया साहब, मोहतरमा नसीमा तरावल हुसैन साहबा, आज के जलसे के कन्वीनर और नाज़िम इजलास मोहतरमा तस्लीम रफ़ी साहबा, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर हबीब ज़िया ओरिएंटल उर्दू कॉलेज से वाबस्ता रही है। ओरिएंटल उर्दू कॉलेज सन 1956 में कायम हुआ। इसी उर्दू हॉल के अहाते में कॉलेज काम करता था। प्रोफेसर अबू ज़फ़र अब्दुल वाहिद साहब रिटायरमेंट के बाद यहाँ बहैसियत प्रिंसिपल भी उन्होंने काम किया और बहैसियत लेक्चरर भी। अबू ज़फ़र अब्दुल वाहिद साहब के बाद प्रोफेसर सैयद मोहम्मद साहब जो रिटायरमेंट के साबिक़ सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया थे, उन्होंने भी यहाँ काम किया। 1967 में 1967 में डॉक्टर हबीब ज़िया यहाँ पर बहैसियत लेक्चरर तखल्लुफ़ में आया। उस वक्त ज़किया सुल्ताना, डॉक्टर हबीब ज़िया, बदी हुसैनी साहब, अकरम हुसैन तिरमिज़ी और मूसा काज़िम साहब के तमाम लेक्चरर साहिबान यहाँ उर्दू ओरिएंटल कॉलेज से वाबस्ता। 17 साल बाद 1984 में आप बहैसियत रीडर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ वीमेंस में आपका तखल्लुफ़ हुआ और वहीं से आपने रिटायरमेंट किया। यहाँ इस कॉलेज के अहाते में आपने 17 साल गुजारे और पिछले 42 साल से मैं प्रोफेसर हबीब ज़िया साहबा से अच्छी तरह से वाक़िफ़ हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी दिखाई देती है कि आप यहाँ से जाने के बाद भी उर्दू हॉल से और उर्दू हॉल में मौजूद जितने भी इदारे हैं उन इदारों से अपने आप को वाबस्ता रखा, अपने आप को मुंसलिक रखा। सबसे बड़ी हकीकत की बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ उर्दू हॉल में एक कतूबखाना काम करता है जिसे अंजुमन तरक्की उर्दू के उर्दू को कहते हैं। इसमें यहाँ पर हिंदुस्तान भर के जितने भी पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें रखी जाती हैं फ़रोख्त के लिए। ये किताबें मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को और स्कूल्स को सप्लाई की जाती हैं। इन किताबों की फ़रोख्त से जो कुछ भी आमदनी होती है उससे अंजुमन तरक्की उर्दू के अखराजात की किसी हद तक पाबजाई होती है। हैदराबाद में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, वीमेंस कॉलेज और भी कई कॉलेजेस हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि हर कॉलेज के, हर जामिया के सदर शोबा न सिर्फ किताबों की इशाअत करते हैं बल्कि उसके साथ साथ किताबें फ़रोख्त भी करते हैं। उससे अंजुमन तरक्की उर्दू के जो उर्दू को है उसकी सेल में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैंने कन्वीनर की हैसियत से हबीब ज़िया साहबा के, हालांकि आपा नहीं जानती, लेकिन मैंने एक छोटा सा मज़मून लिखा था क्योंकि मैं हबीब ज़िया साहबा को बहुत चाहती हूँ और बहुत करीब हैं हम, लेकिन आपा ने मना कर दिया वक्त की तंगी की वजह से। लेकिन का वक्त भी आ गया है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये वक्त मिला। मैं इसके बाद नमाज का मौका दिया जाएगा और हॉल में मौजूद तमाम यहाँ जितने मेहमान हैं, हम मेरी दरख्वास्त है कि नमाज के बाद हॉल में तशरीफ ला लें ताकि आपकी रस्म इजाज़त तमाम। मैंने सालगिरह की मुबारकबाद तो दे दी। मुझे ये कहना है, ये कह रही है डॉक्टर हबीब ज़िया, हालांकि इतना कहा कि 12 किताबें मंजर आम पर आ गई, लेकिन कलम है कि मानता ही नहीं। बाकमाल और बेमिसाल हो जाने की तमन्ना
इंसान के दिल में हमेशा करवटें लेती है और उसे हमारे बहन की तरफ उंगली पकड़कर घसीटती रहती है। कौन नहीं चाहता कि कायनात के इस वसी कैनवास पर अपनी शिनाख्त का कम से कम एक रंगीन छीटा ज़रूर फेंके और देखने वाली आँख उसे ज़रूर देखे। अब ये अपनी अपनी किस्मत कि कभी कभी कोई उफ़क़ पर रौनक सितारे की शक्ल में नमूदार होता है और रोशनी बिखेरता है और कोई मादूम और गायब हो जाता है। हबीब जिया साहबा कह रही हैं, मुझे कुछ कहना है, गोया कह रही हूँ, मेरी ज़िंदगी के मालिक मुझे बाकमाल कर दे, जो कलम उठा के लिखूँ उसे बेमिसाल कर दे। उर्दू अदब में नावल निगार, अफसाना निगार, शायरात, मुहक़्क़िक़, तनक़ीद निगार, असातिज़ा, ख़वातीन की कमी नहीं, लेकिन ख़वातीन में तंज़ो मिज़ाह निगार हस्तियाँ बहुत कम मिलती हैं। डॉक्टर हबीब जिया साहिबा वो वाहिद शख्सियत हैं जिनकी हैसियत मुनफरिद है। अक्सर ख़वातीन और सलातीन की शायरी पर शक किया जाता है। मैंने अभी कहा है आपसे, शायरी पर शक करना कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि औरत को नाक़िसुल अक़्ल समझा जाता है और उसके तख़लीक़ी कारनामों को काबिल इतना भी नहीं समझा जाता। लेकिन ये रोशन हकीकत सामने आ चुकी है कि मेयारी फ़न अपने आप को मनवा कर ही दम लेता है और डॉक्टर हबीब जिया साहिबा ने अपने फ़न का लोहा मनवा ही लिया। जिस सिन्फ़ अदब का डॉक्टर साहिबा ने इंतख़ाब किया वो शायरी से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। आज के पुराशुभ दौर में किसी के लबों पर मुस्कुराहट की एक लकीर को मुहैया करना इंसानियत की खिदमत ही है और ये खिदमत हबीब जिया साहिबा अपने तालिब इल्मी के ज़माने से कर रही हैं। और इब्तदाई स्कूल के ज़माने में मैंने आपसे कहा कि तबीयत शायरी की तरफ मायल रही और उर्दू के साथ साथ तेलुगु ज़बान में भी शायरी की कोशिश की, लेकिन तबीयत का रुझान कुछ और ही रहता था। मुताले का शौक़ मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी और मुश्तबा हुसैन की तहरीरों ने इन्हें बेहद मुतासिर किया, तो अपना रुख भी उन्होंने तंज़ो मिज़ाह की जानिब मोड़ लिया। तंज़ो मिज़ाह का पहला मज़मून बच्चा बाहर गया जिंदा दिला ने हैदराबाद के जलसे में सुनाया और जो पजीराई हुई तो फिर पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा। खुशगवार फरीज़े के लिए जिस अजीब तरीन हस्ती को मुंतखब किया गया है उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं समंदर भी हूँ, मोती भी हूँ, गोता ज़न भी। मैं समंदर भी हूँ, मोती भी हूँ, गोता ज़न भी। कोई भी नाम मेरा लेके पुकारे मुझको। आप समझ गए होंगे यकीनन, क्योंकि एक वक्त वाहिद में मोती और गोता ज़न और एक वक्त में एक शख्स नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जो समंदर भी है और मोती भी। मुबारकबाद पेश करती हूँ और तालियों की गूंज में इस्तेमाल